क्लास। द साउंड ऑफ म्यूजिक में हम एवलिन ग्लेनी की स्टोरी देख रहे थे, उसके 3 पैराग्राफ कंप्लीट हुए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। सी नेवर लुक बैक, उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट, उस समय से, ऑनवर्ड आके, उस समय के आगे से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. तो शी टूर द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूके की यात्रा की विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब वह 16 वर्ष की हो गई उस समय शी हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू मेक म्यूजिक, संगीत को, हर लाइफ, अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। यानी उसने संगीत को अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व देने का निर्णय किया। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसने संगीत की रॉयल एकेडमी में ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड, और प्राप्त किए, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी के अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक उसने अंक प्राप्त किए। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, धीरे धीरे उसने ऑर्केस्ट्रा के काम को छोड़कर, यानी ऑर्केस्ट्रा मीन्स एक साथ कई सारे लोग काम करते हैं, तो उसको छोड़कर टू सोलो परफॉर्मेंस, एकांत प्रदर्शन की तरफ वह बढ़ गई। यानी अब वो एकल प्रदर्शन करने लगी, यानी अकेले ही परफॉर्म करने लगी। एट द एंड, अंत में, ऑफ अ 3 years कोर्स, और अंत में अपने 3 वर्ष का जो कोर्स था, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, तब तक उसने सर्वश्रेष्ठ अवार्ड्स यानी पुरस्कार पा लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, एवलिन ने कभी भी अपने आप को मतलब एक हीरोइक अचीवमेंट मीन्स प्राप्ति ने, इसको एक उपलब्धि नहीं समझा, यानी इसको ऐसा, मतलब उसके ऊपर इसका घमंड नहीं छाया। वह कहती थी, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हैं, एंड नो वेर यू आर गोइंग, और आपको कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, तो आप उसे निश्चित ही वहाँ पहुँच पाएंगे। यानी इन सब के लिए जितने भी उसको पुरस्कार मिले, उन सब के लिए अपनी उपलब्धि को उसने कभी भी अपने सर पर नहीं बैठाया, यानी उसका घमंड कभी नहीं किया। वो कहती थी कि यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, आपको पता है कि आपको कहाँ, यानी आपको पता है आपका उद्देश्य क्या है, तो आप निश्चित ही अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और करीब, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. तो एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सीधा ऊपर पहुँची। शी गॉट राइट टू द टॉप, यानी उसने ऊंचाइयों को पाया। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूनिस्ट, उसने तबला वादकों का जो वांछित, उसमें अपनी दक्षता प्राप्त, मतलब तबला बजाने में अपनी दक्षता प्राप्त की। अब सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट, और तकरीबन ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अपने इस हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल में, यानी जो उसकी उसका जो शेड्यूल था, अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल जो बहुत ही भागदौड़ भरा था, उससे निकल कर उसने, यानी उसके रहते हुए भी उसने कई हजारों इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों पर दक्षता प्राप्त कर ली थी। यानी जाइलोफोन के अलावा, तबला के अलावा कई सारे इंस्ट्रूमेंट थे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे, वाद्य यंत्र थे जिनको वो बजा सकती थी। इट इज़ इंट्रूगिंग, ये बहुत ही मुश्किल होगा, टू वॉच
देखना एवलिन के फंक्शन को, यानी एवलिन जो फंक्शन करती थी उसको देखना बड़ा मुश्किल होता था। सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग, कि वो उस फंक्शन को बिना सुने किस तरह से इतनी आसानी से अपने फंक्शन को पूरा करती है, यानी अपने कार्य को वो बिना सुने कैसे पूरा कर लेती है, ये बहुत ही पेचीदा था। इन आवर 2 hour डिस्कशन, हमारे ये 2 घंटे के वार्तालाप में शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक भी अक्षर को मिस नहीं किया, एक भी शब्द को उसने मिस नहीं किया, यानी हमारी सारी बात सुनी। और उसने कहा मैन विद बुशी वियर्स, जिनकी बहुत ही घनी मतलब झबरीली दाढ़ी होती है, ऐसे लोग गिव मी ट्रबल, मुझे परेशान करते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, हम परेशान करने का मतलब देखिए, जिन लोगों को नहीं सुनाई देता है वो लोग लिप्सिंग को रीड करते हैं, हमारे लिप्स को रीड करते हैं, तो इस तरह से वो समझते हैं। लेकिन जब किसी की दाढ़ी या मूंछ ज़्यादा होती है तो उसके लिप्स बराबर नहीं दिखाई देते, जिसकी वजह से वही बात कह रही है एवलिन कि जो बहुत ही झबरीली दाढ़ी वाले लोग होते हैं वो मुझे परेशान करते हैं, यानी उनसे मुझे परेशानी होती है क्योंकि उनकी बात को, उनके लिप्स को नहीं देख पाती। लिप्स के ना देखने से उनकी बात को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो शी लाफ्ट, ये बताते हुए वह हंसती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, तो क्या होता है बताती है कि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, तो हमें केवल ओठों को नहीं देखना है, इट्स द होल फेस, हमें पूरा चेहरा देखना पड़ता है, यानी मुझे पूरा चेहरा देखना पड़ता है, स्पेशली द आइज़, विशेष रूप से उसकी आँखें, तब जाके मैं उसकी बात को समझ पाती हूँ। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिटरेचर लिल्ट मीन्स लैंग्वेज, सी स्पीक फ्लॉलेसली, बिना किसी गलती के विद स्कॉटिश लिल्ट, वो स्कॉटिश भाषा बोलती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरा कथन, मेरी बात इज़ क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट है, बिकॉज क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, यानी मैं तब तक सुन सकती थी जब मैं 11 वर्ष की थी, यानी 11 वर्ष के बाद फिर मैं नहीं सुन पाती थी। शी सेज, वह कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, मतलब बट दैट डजेंट एक्सप्लेन, लेकिन ये बात नहीं का मतलब फिर भी ये बात मायने नहीं उसके लिए रखती। शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, उसने फ्रेंच बहुत अच्छे से सीखी, फ्रेंच भाषा यानी फ्रांसीसी भाषा बहुत अच्छे से सीखी, एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, और जापान की प्रारंभिक भाषा को बहुत ही अच्छे से उसने सीखा और वो उसको बोल पाती है। एज़ फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, एज़ फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत की बात है, शी एक्सप्लेन्स, वह बताती है कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट पोर्स, ये पोर्स मीन्स होता है उड़ेलना, यानी ये इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में भरा हुआ है। क्या? म्यूज़िक, यानी म्यूज़िक को मैं अपने प्रत्येक अंग से, अपने शरीर के प्रत्येक अंग से महसूस करती हूँ। इट टिंगल्स, ये गुदगुदाता है, इन द स्किन, मेरी स्किन को, यानी ये मेरी स्किन के अंदर प्रवेश करता है। माई चीक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों से होकर, एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ कि मेरे बालों को भी ये महसूस करता है, यानी मैं अपने बालों से भी संगीत को महसूस करती हूँ। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, वह बताती है कि जब वह जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड, वह उस स्वर को, उस ध्वनि को महसूस करती है। पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, जो उस स्टिक से गुजरते हुए उसकी उंगलियों के सिरों पर जाती है, उंगलियों की सिरों तक उस आने वाली आवाज़ को वो महसूस करती है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, जब वह ड्रम बजाती है तो ड्रम के ऊपर झुक करके, सी कैन फील, वह महसूस कर सकती है, द रिसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उसकी जो ध्वनि है वो उसकी शरीर में पहुंचती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के मंच पर, सी रिमूव्स हर शूज़, वह अपने जूतों को या अपने सैंडल्स को निकाल देती है, सो दैट, जिससे कि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, जिससे कि वहाँ जो तरंगे हैं पास गुजरें थ्रू हर बेयर फीट, उसके नंगे पैरों से गुजरते हुए अप हर लेग्स, उसके टांगों तक पहुँच सकें। नॉट सरप्राइजिंगली
एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, यानी इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, एवलिन अपने श्रोताओं को बहुत ही आनंदित करती है, उनको मतलब खुश करती है। किससे? अपने म्यूजिक से। इन 1991 सन 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। शी वॉज presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award। तो she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist, यानी रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से उसको प्रतिष्ठित एकल प्रदर्शन के लिए सन 1991 में उसको अवार्ड दिया गया। सेज मास्टर पर्क्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स जो मुख्य तबला वादक हैं, उन्होंने उससे कहा, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने भले उसकी सुनने की शक्ति को छीन लिया है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन इसके बदले में ईश्वर ने उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, यानी उसको कुछ इस असाधारण चीज़ दी है, यानी एक असाधारण प्रतिभा उसको दी है। वॉट वी हियर, जो कुछ हम सुनते हैं, सी फील्स, वह उसको महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से जितना हम सुनते हैं उससे कहीं अधिक उन शब्दों को, उन चीज़ों को महसूस करती है। दैट्स वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटली, यही कारण है जिससे कि सी एक्सप्रेसेस, वह अभिव्यक्त करती है म्यूज़िक, संगीत को, सो ब्यूटीफुली, इतनी सुंदरता से। यही कारण है क्योंकि वो जिस चीज़ को हम सुनते हैं वो उस चीज़ को महसूस करती है, जिसकी वजह से, महसूस करने की वजह से ही वह संगीत को बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकती है या प्रदर्शित कर सकती है। बच्चों, आप लोग इतनी रीडिंग लगाइए, इसके बाद के पैराग्राफ में आपको फिर कभी, ये मीन्स कल आपको इसके बाद के पैराग्राफ पढ़ा दूँगी।